औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था, उसमें हमने रेशो और प्रोपोर्शन को थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और हम आज देखते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन होता क्या, उसके डिफिनेशन क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स टाइप्स क्या है और टाइप्स को कैसे सॉल्व किया जाता है थ्रू एनी एग्जांपल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ वेरिएशन। तो कहते हैं कि द वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन ऑल साइंसेस। जो वेरिएशन का लफ्ज़ होता है वो हर किस्म के साइंस में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब वेरिएशन का लफ्ज़ अगर आप उर्दू में इसके मानी देखें तो कहते हैं चेंजिंग। ठीक है, यानी कि किसी एक के बढ़ने से, किसी एक के कम होने से दूसरे पे क्या रिश्ता पड़ रहा है, उसका क्या ताल्लुक़ पड़ रहा है, यानी कि उन दोनों के दरमियान का रिलेशन क्या है, ये हम देखेंगे कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या बढ़ता है। इस तरह से उसकी रिलेशन देखते हैं, उसी को कहते हैं वेरिएशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के अपने दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, उसकी डिफिनेशन ज़रा देख लेते हैं, फिर उसके एग्जांपल कर लेंगे। इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, दो क्वांटिटी को इस तरह से रिलेट किया जाए कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए। इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, एक की क्वांटिटी बढ़ने से काज इंक्रीज इन सेकेंड क्वांटिटी, दूसरे की क्वांटिटी क्या हो, इंक्रीज हो। अगर पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो। ठीक है, उसको कहते हैं उन दोनों के दरमियान वेरिएशन जो ताल्लुक है वो है डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो आपने मिसाल के तौर पर चीनी लेना है, 1 किलो लेंगे तो उसकी प्राइस कम हो सकती है। 2 किलो लिया उसकी प्राइस बढ़ गई, 3 किलो लिया उसकी प्राइस बढ़ गई। मतलब चीनी जितना बढ़ रहा है उसकी प्राइस भी उतना ही बढ़ रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डी ऑफ अ बॉडी। किसी भी डिस्टेंस डी है हमारे पास, उसकी आपने उसका रिलेशन देखना है फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, जो कि वो बॉडी क्या हो रहा है, रेस्ट से गिर रहा है। वेरियस डायरेक्टली, जिसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है एज द स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम के स्क्वायर के साथ। निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, अब आपको पता है कोई चीज़ गिर रहा है तो उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि जब मिसाल के तौर पर सेब दरख्त से गिर रहा है तो गिरते हुए वहाँ पे एयर की रेजिस्टेंस की वजह से भी थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग आ सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया है। ठीक है बच्चों, ताकि अपना जो इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, वो इजीली हो सके बगैर किसी चीज़ की अमल दखल के। तो एयर के अमल दखल को हमने निग्लेक्ट कर दिया। फाइंड के, कहते हैं कि हमने क्या करना है, के को फाइंड करना है अगर डी की वैल्यू आपके पास 16 फीट हो और टाइम 1 सेकेंड में वो गिर रहा हो। आल्सो डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डी एंड टी, और डी और टी के दरमियान का रिलेशन भी आपने देखना है। ये एग्जाम्पल अगर आप सही से समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, सॉल्यूशन में आपके लिए आसानी होगी। अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिए तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में कहते हैं कि सिंस डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम इन टाइम टी, वो जो बॉडी है, जो भी है, कुछ भी हो, वो गिर रहा है डी डिस्टेंस में और टाइम टी के साथ, टी टाइम के साथ वो गिर रहे हैं। देन अंडर द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, क्योंकि डी के बढ़ने से टाइम भी बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ने से टाइम भी बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ टाइम कहा था तो टी स्क्वायर कर दिया हमने। अब प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, उसको हमने के कहा। ठीक है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट के इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने याद रखना है। के 0 होगा तो क्या होगा, इक्वेशन ही नहीं रहेंगे। इसलिए आप ये बात याद रखें कि के को 0 के बराबर नहीं लाना, बाकी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं बट नॉट 0। ठीक है, तो अब आप के को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए जो वैल्यूज आपके पास गिवन है डी और टी की, टाइम और डिस्टेंस की, तो आप इस
इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब आपने इसी इक्वेशन को इसको इक्वेशन 1 नाम देके इसमें पुट किया तो आपके पास के की वैल्यू आ गई 16 आपके पास के की वैल्यू आ गई है। अब आप आगे बढ़ते हैं के की वैल्यू को, क्योंकि उन्होंने कहा था डी और टी के दरमियान का कैसा रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, वो भी आपने बताना है। इसलिए हम के की वैल्यू को उस इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे के जगह पे 16 पुट किया तो d इज इक्वल टू 16t²। तो हमें पता चला उन दोनों के दरमियान का जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ तक हो गई डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम देखते हैं इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, दो क्वांटिटीज को आप इस तरह से रिलेट कर रहे हो कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज हो रहे हो, द अदर क्वांटिटी डिक्रीज, दूसरा कम हो जाए। ठीक है, गाड़ी की हम एग्जांपल लेते हैं। आपका गाड़ी चल रहा है, जब तक उसकी स्पीड कम है, मतलब स्पीड कम है, उसकी टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम उस पर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड कम है तो देर से पहुंचेंगे। ठीक है, जब स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड थोड़ा बहुत तेज़ कर दिया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग उसकी कम हो रही है, जल्दी पहुंच रहे हैं। इन दोनों के दरमियान अब हमने जो रिलेशन देखा वो देखा इनवर्स रिलेशन। इस तरह के एग्जांपल आप इनवर्स के लिए ले सकते हैं। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, y के जगह पे y प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कर देंगे। 1/x का मतलब होता है y के बढ़ने से x कम हो रहा है, x के बढ़ने से y कम हो रहा है। दोनों के दरमियान का इनवर्स रिलेशन है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कर दिया। अब आपने यहाँ पे भी ये बात वाज़ेह करनी है कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0। के 0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x² एन y इज इक्वल टू 16, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x² के साथ और y की वैल्यू 16 है। यहाँ आपको y कह रहे हैं कि y अगर वेरियस इनवर्सली है 1/x² के साथ, 1/x² के साथ वेरियस इनवर्सली जा रहा है और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 16 और x की वैल्यू गिवन है 5। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से। यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक के रिलेशन में से आप x की वैल्यू निकाल के रखें, फिर अगले वाले में आप k की वैल्यू निकाल के रखें, फिर इस वाले रिलेशन में क्योंकि आपके पास x फाइंड नहीं है तो आप x फाइंड करने के लिए k की वैल्यू यहाँ पुट करके इस रिलेशन में से आप k की वैल्यू निकाल सकते, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट वाले को अभी मैंने जो डेटा बनाया था उसी हिसाब से करना है। तो y इज इक्वल टू k/x², क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटा के k कर दिया। अब k की वैल्यू निकालने के लिए x² y, इसमें हमने जो हमारे पास गिवन थे, x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 16 थी, तो उसको पुट कर दिया। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। के की वैल्यू आने के बाद अब सेकेंड वाले स्टेटमेंट को आप ज़रा गौर से देख लें तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में x गिवन नहीं है, y गिवन है। x हमारे पास अननोन है, y नोन है। y की जगह पे y की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 100। जब आप इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन देखेंगे, यानी कि y इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x कर देंगे, तो अब यहाँ पे आपके पास x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे y इज इक्वल टू k/x करके फिर यहाँ से k और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। नो पुट k इज इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 में आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो x की वैल्यू अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका जो गिवन रिलेशन था उस हिसाब से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, जैसे कि यहाँ पे x² आ गई, ये देखें आप देख सकते हैं x² यहाँ पे आ गई, यहाँ पे 400/100 आ गई। ठीक है, तो 100 की जो जीरोस और जीरोस है वो कैंसिल होके यहाँ पे 4 रहता है, तो x² इज इक्वल टू 4, ये वाला। ठीक है, x² इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर आ गई। आंसर नहीं आई, अभी हम और बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है उसको हटाने के लिए रूट
अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। जब रूट अप्लाई किया तो आंसर आता है प्लस माइनस में। ठीक है, ये बात वाज़ेह रहे, याद रहे कि जब भी आप रूट को हटाते हैं तो आपके पास दो रूट्स आते हैं, एक रूट्स नहीं आते, दो रूट्स आते हैं, एक प्लस में दूसरा माइनस में आते हैं। यहाँ तक आपका इनवर्स रिलेशन का एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को 10 क्लास के मैथ में या किसी और मैथ में भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर जो भी हमसे होता है हम कोशिश करेंगे कि करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।